हे गाइस, तो आज का ये टॉपिक हमारा एक्सेल के ऊपर होने वाला है। और ये जो है एक्सेल का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग एक्सेल के बेसिक जानकारी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने एक्सेल कभी यूज़ नहीं किया है, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्सेल का यूज़ किस लिए किया जाता है और इसमें क्या-क्या काम कर सकते हैं। जब आप पहली बार एक्सेल को ओपन करेंगे, तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और इसमें जो ये आपको छोटी-छोटी बॉक्सेस दिख रही है, इसको सेल बोला जाता है। और इसकी बाकी डिटेल वीडियोस तो आपको जानने के लिए इस वीडियोस में मिलने वाली है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो एक्सेल का उपयोग ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और दुकानों में अलग-अलग कामों के लिए किया जाता है, जिसमें इसका सबसे ज़्यादा उपयोग डाटा एंट्री, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, चार्ट्स एंड ग्राफ और सैलरी शीट बनाने के लिए या फिर स्कूल में रिजल्ट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका ज़्यादातर यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन जो कि फार्मूलाज के ज़रिए किया जा सकता है, जिससे हमारे काफ़ी टाइमिंग बच जाती है। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। इसका उपयोग आपको हर जगह होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी नौकरी। तो आपको सारी जानकारी बाकी आपको इसमें मिल जाएगी। तो चलिए अब आगे इसमें कुछ जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, जो कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसको मेनू बार बोला जाता है। आप अगर किसी भी मेनू पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाली है। पहला ये कि हमको ये जो लाइन दिख रही है, जिसको मेनू बार बोलते हैं, और इसके अंदर ये जो सारे ऑप्शंस आपको दिख रही है, इसको रिबन बोला जाता है। रिबन में आपको बहुत सारे टूल्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये जो लाइन है इसको मेनू बार बोलेंगे और ये जो सारी दिख रही है इसको रिबन बोलेंगे। नेक्स्ट जो आगे हमारा है वो है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार जो कि यहाँ पे फर्स्ट में ऊपर में दिख रही है, जैसे अभी यहाँ पे बुक 2 दिखा रही है। बुक 2 मतलब आपका ये जो पेज होगा या फिर आपका जो ये फाइल है, अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल का नाम दिखेगी। टाइटल बार में आपको इधर राइट साइड में बात करें, राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है, मिनिमाइज, रीस्टोर और मैक्सिमाइज। इसमें आपको 2 बटन होती है, रीस्टोर और मैक्सिमाइज। जैसे अगर हम इसमें क्लिक करें तो ये आपका रीस्टोर होगी। रीस्टोर का मतलब इसको छोटा करना है और मैक्सिमाइज का मतलब इसको बड़ा करना है। तो अब हम इसको जैसे क्लिक करें तो ये मैक्सिमाइज हो गई। और एक होता है आपका क्लोज। क्लोज का मतलब बंद करना। तो जैसे हम लोग इसको बंद किए तो हमारा जो पहले से शीट खुली हुई थी वो ओपन हो चुकी है। चलिए, अब हमारा ये फाइल ओपन हो चुका है और आपको टाइटल बार समझ में आ चुकी है। टाइटल बार के बाद अभी हमारा जो ये ऑप्शन आपको दिख रही है, इसी में अगर हम लोग रिबन में बात करें तो, और ये जो आपको यहाँ पे एक छोटा-सा आइकॉन दिख रहा है, जो कि आपको रिबन में दिख रही है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन होगी, जिसको ओपन करने पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगी, जो कि आपको होम मेनूज में आपको किसी-किसी टैब में देखने के लिए मिलेगी। जैसे इसमें मिल रही है, फ़ॉन्ट में मिल रही है, तो ये जो आपको है जैसे आप क्लिक करेंगे, तो ये जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगी। फिलहाल हम लोग इस डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे। आपको ये जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको हर मेनूज में 1-2 में मिलेगी। जैसे अगर हम इंसर्ट में आए हैं तो हमको यहाँ पे चार्ट वाले ग्रुप में मिल रही है, और पेज लेआउट में आए तो आपको यहाँ पे एक पेज सेटअप, स्केल फिट और एक सीट ऑप्शन में मिल रही है। आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर समझ में आ गई होगी कि ये जो छोटी सी आइकॉन दिखती है इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। चलिए, तो हम फिलहाल होम मेनूज में आएँगे। और एक चीज़ और यहाँ पे आपका जो मेन है, जब भी हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट होम मेनूज ओपन होती है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्विक एक्सेस टूलबार की। क्विक एक्सेस टूलबार जो कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ऊपर में ये है। अगर हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करें, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो ऑप्शन है क्या काम करती है वो समझते हैं। जैसे अभी अगर हम क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और एक 3 आइकॉन ऑलरेडी ऐड की हुई है।
जिसको अंडो बोलते हैं और इसको क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड किया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी डाटा इंटर करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे 25 इंटर करें और अगर हमको इसको नहीं रखना है तो हम लोग इसको अंडो करेंगे जो कि क्विक एक्सेस टूलबार में मिलती है। तो ये क्या हो गया, बैक हो गया। अगर इसी की जगह हमको वापस लाना है तो हम लोग रिपीट, जिसको रीडो भी बोला जाता है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। इसी की जगह आपको एक ऑप्शन सेव का भी मिलता है, जिससे आप काफी आसानी से अपने फाइल को सेव कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में आप अपने मनपसंद का भी कोई ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये जो पॉइंटर दिख रही है क्विक एक्सेस टूल बार की, जिस पे क्लिक करना है और जिस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऐड करना है आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ओपन बॉक्स को ऐड कर दें तो आपको यहाँ पे एक नया क्विक एक्सेस टूलबार में ऑप्शन मिल चुका है और अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ से आप किसी भी फाइल को काफी आसानी से ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करें तो वो जो फाइल है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो अभी हम लोग इस फाइल को बंद करेंगे और वापस से अपने फाइल में आ चुके हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में आपको जिस भी ऑप्शन को यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं और अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप उसको वापस से बंद भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वापस से ओपन को नहीं यहाँ रखना है तो हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को बंद करेंगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर हट जाएगी। क्विक एक्सेस टूलबार में आपको अपने पसंद का और भी बहुत सारे ऑप्शन ऐड करने के लिए मिलती है, जिसके लिए आपको यहाँ पे मोर कमांड्स में आना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शंस मिल रही है, आप यहाँ से किसी को यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे चूज कमांड फ्रॉम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑल कमांड्स पे क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पे सारे फार्मूलास मिल जाएंगे। सो यहाँ से आप बहुत सारे जिसको यूज करना चाहते हैं आप वो सारे में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे एक जूम का मिल रहा है, सो अगर हम जूम पे क्लिक करें और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दें तो अब यहाँ पे ऐड हो चुका है और हम लोग यहाँ पे नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे तो अब आपको यहाँ पे जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक कर कर आप यहाँ से किसी पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे 75 और ओके। तो अब क्या हो गया, ये छोटा हो चुका है। सो इस तरह से आप किसी भी शॉर्टकट टूल को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 100% पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। सो ये आपको समझ में आ गई होगी कि क्विक एक्सेस टूलबार का क्या काम है। तो क्विक एक्सेस टूलबार से आप अपने काम को काफी आसानी से और टाइम बचा सकते हैं। अगर हमको इस ऑप्शन को वापस से हटाना हो तो हम फिर से मोर कमांड्स में आएंगे और यहाँ से जो ऑप्शन हटाना है आपको उस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। सो अब आप देखेंगे जूम का ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। सो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करने वाले वो है हमारा नीचे। नीचे में अगर आप एक्सेल में आएंगे तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 सीट देखने के लिए मिलती है, सीट 1, सीट 2 और एक सीट 3। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे सीट को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 सीट ओपन होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिख रही है अगर हम इस पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे सीट 4 और इस पे फिर से क्लिक करें तो सीट 5। तो इस तरह से आप सीट की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोग वापस से यहाँ पे सीट 1 पे क्लिक करेंगे। सो ये आपको समझ में आ गई होगी और अभी हम लोग उसी के नीचे एक और लाइन मिलती है जिसको स्टेटस बार बोला जाता है। स्टेटस बार में आप राइट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लस और माइनस की आइकन मिलेगी। माइनस से आप पेज को छोटा कर कर देख सकते हैं और प्लस से पेज को जूम कर कर देख सकते हैं। सो ये आपका काम जूम का होता है, जिससे आप पेज को छोटा और बड़ा कर कर देख सकते हैं। उसी के बगल में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन और मिल रही है। एक आपका जो कि नॉर्मल, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। दूसरा ऑप्शन जो कि पेज लेआउट है। अगर हम लोग यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करें तो आपका जो ये ऑप्शन है केवल पेज दिखेगी अलग अलग होकर। जो भी आप पेज का साइज रखेंगे वो आपको उसी पेज में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको दिखाया जाएगा पेज वाइज में। इसी के जगह अगर हम लोग एक पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करें तो ये जो आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू है केवल वही टेक्स्ट दिखेगी जितना आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जैसे हम लोग इस पे क्लिक किए
तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका केवल उतना ही बॉक्स दिख रहा है जितना आप डाटा लिखे हैं। सो वापस से हम लोग यहाँ पे एक बार नॉर्मल पे क्लिक कर लेंगे। तो ये आपका स्टेटस बार था जो आपको समझ में आ गई होगी। अभी आगे अगला जो हम लोग ऑप्शन सीखने वाले हैं वो है हमारा स्टेटस बार में ही। तो जैसे अगर हम यहाँ पे किसी डाटा को सिलेक्ट करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डाटा को सिलेक्ट किए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका जो स्टेटस बार है इसमें आपको एवरेज आ जाएगी। एवरेज का मतलब उसको जो क्वेश्चन होती है उसका सॉल्यूशन करके एवरेज जो औसत होती है वो निकाल कर दिखाया जाएगा। साथ में आपको ये बताया जाएगा कि टोटल कितना आप नंबर सेलेक्ट किए हुए हैं, तो 4, और आपको उसका सम कर कर दिखाया जाएगा, मतलब जोड़ कर भी दिखाया जाएगा। तो ये जो फार्मूला एक्सेल में आपका स्टेटस बार में शो करती है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब और भी फार्मूलास ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्टेटस बार में राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे एक मैक्सिमम और एक मिनिमम जो ऑप्शन मिल रही है इसको ऑन करना है। तो जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे, अब आपको इसमें बताएगा कि मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। तो सबसे बड़ा वैल्यू हमारा 15 होने वाला है और मिनिमम जिसमें छोटा वैल्यू कौन सा होने वाला है वो बताया जाएगा। सो आप यहाँ पे और भी बहुत सारे फार्मूलाज है जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टेटस बार में इतना ही रखेंगे। तो अब जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा फार्मूला बार। फार्मूला बार जो कि यहाँ पे ये जो दी हुई है उसको बोला जाता है, जो कि रिबन के नीचे होती है। अगर इस फार्मूला बार में हम जो भी टाइप करेंगे वो दिखेगी। तो फार्मूला बार में अगर हम लोग किसी भी डाटा पे क्लिक करें तो उसका जो डाटा है वो आपको वहां पे दिख जाएगी। जैसे ये जो हमारा सम किया हुआ है तो इसमें आपको फार्मूलाज दिख रही है कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। और अगर हम लोग किसी भी नॉर्मल एक बॉक्स में क्लिक करते हैं तो उसका डाटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसी को हम लोग एरो की कीबोर्ड में यूज कर सकते हैं, जिससे भी आप इसी को यूज कर कर चेक कर सकते हैं। जिस भी बॉक्स में आप जाएंगे जिसको सेल बोला जाता है, उसका डाटा आपको फार्मूला बार में देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सम ऑफ टोटल रो पे क्लिक करें और इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ पे आएंगे और सम ऑफ टोटल रो को हटाएंगे, केवल सम ऑफ टोटल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका फार्मूला बार का काम, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में, जो कि हमारा रो, और ये जो हमारा दिख रहा है वो है हमारा कॉलम। अगर हम किसी भी एक रो में जाएं और जैसे आप उस पे जाएंगे तो एक एरो का सिंबल बनेगा और जैसे हम उस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये है पूरी रो को एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। आप किसी भी एक पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट रो वाले नंबर पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। और इसी की जगह अगर आपको कॉलम पे करना है तो आपको ऊपर में ये कॉलम दिख रही है, जिस भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो उस कॉलम की पूरी आपकी डेटा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगी। ये एक्सेल की बेसिक जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइए, और बाकी आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट पार्ट के वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।